नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सोनी और इस वक्त मैं मौजूद हूं जन सरोकार की खबरों से वास्ता रखने वाले गांव के लोग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जो बीता सप्ताह था वह काफी हलचलों से भरा हुआ था। बांग्लादेश में तख्ता पलट की खबरों के बाद भारत के हालात और भारत क्या करने वाला है, इसे लेकर जन सामान्य और राजनीतिक प्रेक्षकों के बीच कई तरह की चिंताएं देखी गई। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर विपक्ष ने कई तरह की आशंकाएं जताई, तो दूसरी ओर ओलंपिक में जो रेसलर है विनेश फोगाट के साथ जो कुछ घटित हुआ उसने हम सबको हैरत और अफसोस से भरने का काम किया। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश और कभी भारत का हिस्सा रहे बांग्लादेश में 5 अगस्त को हुए तख्ता पलट के बाद दो तरह की बहस देखने को मिली है। एक बहस में वे लोग शामिल हैं जो यह मानते हैं कि जो भी देश रोजी रोटी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के मुद्दे को छोड़कर केवल धर्म और धर्म की बुनियाद को ही महत्वपूर्ण मानता है, उस देश में सांप्रदायिक नफरत का जो जिन्न है वो मौका मिलते ही सिर उठाने लगता है। तो दूसरी तरफ वे लोग शामिल हैं जो मानते हैं कि प्रधानमंत्री और उनकी कार्यशैली थोड़ी सी अलग है। यदि ये भी मानते हैं लोग कि प्रधानमंत्री ने जनता की बात नहीं सुनी और अपनी कार्यशैली को नहीं बदला और अपने हिसाब से ही काम करते रहे, तो भारत में भी तख्ता पलट की स्थिति बन सकती है और बहुत मुमकिन है कि विदेशी ताकतें भी अपना खेल कर जाए। हालांकि आज़ादी के बाद जो आज़ादी का जो एक आंदोलन था उसको छोड़ दें तो देश में सत्ता को धुआंधार तरीके से बदलने का उपक्रम कई बार हो चुका है, लेकिन ऐसा बड़ा कोई आंदोलन दिखाई नहीं देता कि जिससे कभी तख्ता पलट की स्थिति आई हो। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि भारत में जो है वो सैन्य व्यवस्था लागू नहीं है, इसलिए राजनीति के कुछ जानकार तख्ता पलट की संभावना से इनकार करते हैं। लेकिन वे यह भी अवश्य मानते हैं कि जनता को जो है वो धर्म की अफीम खिलाकर और लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करके बहुत ज्यादा दिनों तक भरमाया नहीं जा सकता है, फुसलाया नहीं जा सकता है। दोस्तों, यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पिछले कुछ सालों में जो हमारे देश में है वो धर्म की राजनीति को बढ़ावा मिला है और लोकतंत्र को खोखला करने का जो उपक्रम है वह तेज हुआ है और अभी भी ये उपक्रम जारी है। राजनीतिक प्रेक्षक मानते हैं कि किसी भी देश की जनता तभी बगावत करती है जब वह रोजी रोटी और रोजगार जैसी सुविधाओं से वंचित रहती है और लगातार अन्याय का सामना करती है। देश के हालात भी दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं और आर्थिक असमानता बढ़ गई है, तो कुछ भी संभावित है। बहरहाल ये जो दो तरह की बहस है वो अभी कम नहीं हुई है और अभी भी चल रही है। तो भारत में कुछ असली और कुछ फर्जी वीडियो की सुनामी भी हमें देखने को मिली है। ज़्यादातर वीडियो में यही बताने की कवायद की गई है कि देखिए बांग्लादेश का मुस्लिम समुदाय, जिसे लोग जिहादी कहते हैं, किस तरह से कट्टर है और वहाँ कैसे अल्पसंख्यक हिंदुओं को मारा जा रहा है। दरअसल इस तरह के वीडियो के प्रचार प्रसार के पीछे का मकसद भी साफ है कि कौम विशेष को डराना है, बदनाम करना है। वीडियो को शेयर करने वाले ज़्यादातर लोग वही होते हैं जो सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन इसे एक अच्छी स्थिति मान सकते हैं कि हमारे देश में ऐसा कुछ भी अप्रिय नहीं हुआ। जब पड़ोस में आग लगी हो तब एक अच्छा पड़ोसी दूसरों का घर बचाने के साथ साथ अपना घर भी सुरक्षित करता है। बहरहाल भारत जो है उसकी स्थिति ऐसी ही दिखाई दे रही है और भारत बांग्लादेश के इस घटनाक्रम से कुछ सबक लेता है या नहीं, इसका पता कुछ दिनों बाद ही चल पाएगा। वैसे लगता तो नहीं है कि देश के जो राजनीतिज्ञ हैं वो हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति को छोड़ पाएंगे या कभी उसका खात्मा भी कर पाएंगे। दोस्तों, भारत बांग्लादेश के साथ जो है वो लगभग 4000 किलोमीटर से ज़्यादा की सीमा शेयर करता है। बहरहाल भारत के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती हाल फिलहाल यही है कि अगर बांग्लादेश के हालात जल्द ही ठीक ठाक नहीं हुए तो बांग्लादेश से जो आने वाले शरणार्थी हैं उनकी संख्या में इजाफा हो सकता है। बांग्लादेश के साथ व्यापार को लेकर ज़्यादा खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि बांग्लादेश का जो व्यापार है और व्यवसाय है
वो बहुत कुछ भारत पर ही निर्भर है। लेकिन जो शरणार्थियों का जो दबाव है, उनकी जो आने की स्थिति है, वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। इधर बांग्लादेश में तख्ता पलट की खबरों के बीच ही वक्फ संशोधन जो बिल है उसे लाया गया है और इस बिल का जमकर विरोध भी देखने को मिला है। फिलहाल ये बिल जो है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया है। अब इस कमेटी में कौन कौन लोग होंगे यह अभी साफ नहीं है, लेकिन ये पहला ऐसा मौका है जब मोदी सरकार का कोई बिल संसद में ध्वनि मत से पारित नहीं हो पाया और उस पर काफी विरोध हुआ। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बिल के बहाने वक्फ की जमीन को बेचने की योजना पर काम कर रही है और इसका फायदा निश्चित रूप से भाजपाइयों को देर सवेर मिलने वाला है। अखिलेश यादव का यह भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी रियल एस्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है और अब भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जमीन पार्टी रख लेना चाहिए। बिल को लेकर और भी कई तरह की शंकाएं आशंकाएं जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि यदि ये जो बिल है वो पास हो गया तो वक्फ की जितनी भी जमीन है उस पर जबरिया विवाद खड़ा करने की कोशिश की जाएगी और कोर्ट के जरिए जमीनों पर अधिकार हासिल करने का जो उपक्रम है वो प्रारंभ हो जाएगा। अब बिल जब पास होगा तब पास होगा, लेकिन इतना तो तय है कि इस बिल के बहाने एक बार फिर हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर जो है वो ध्रुवीकरण देखने को मिल सकता है और इसकी कवायद लगभग तेज भी हो गई है और हम इसे सोशल मीडिया में देख भी रहे हैं। दोस्तों, इस बीच भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में महज 100 ग्राम अधिक वजन होने की वजह से अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस खबर ने देश की एक बड़ी आबादी का दिल तोड़ा, बड़ी आबादी को दुखी किया। लेकिन वही जो कुछ लोग हैं वो विनेश फोगाट की जो है खेल प्रतिभा का सम्मान किए बगैर अनाप शनाप पोस्ट करते हुए भी नजर आए। दरअसल विनेश फोगाट ने देश के एक कद्दावर नेता और कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया था। इस आरोप के बाद विनेश फोगाट की जो राह है वो वैसे भी कठिन हो गई थी। अब जबकि उन्हें अयोग्य करार दिया गया है, तब भी जो आम भारतीय है वो यह मान रहा है कि उन्हें मेडल से वंचित करने के लिए ही कोई साजिश रची गई है और विनेश फोगाट जो है वो राजनीति का शिकार हुई है। विनेश ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा भी कर दी है, जिसके बाद एक बड़ी आबादी को जो है वो अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है, लेकिन गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। हालांकि विनेश ने सिल्वर मेडल के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल पंचायत न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अब देखते हैं कि कोई उम्मीद दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती है। दोस्तों, इस बीच एक बार फिर जो नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, उनके संसद स्थित कार्यालय में मछुआरों को मिलने नहीं दिया गया। राहुल ने इससे पहले भी आरोप लगाया था कि किसान संगठनों से जुड़े हुए लोग उनसे मेल मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन उन्हें भी रोक दिया गया था। अब राहुल गांधी से जो लोग मिलना चाहते हैं, मेल मुलाकात करना चाहते हैं, उससे किसे तकलीफ हो सकती है यह आसानी से समझा जा सकता है। इधर मंडी से जो सांसद चुनी गई है कंगना रनौत, उसे एक अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा ने 40 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेज दिया है। कंगना रनौत पर यह आरोप है कि उसने सोशल मीडिया में राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी और गलत फोटो शेयर की थी। दोस्तों, तमाम तरह की बुरी खबरों के बीच एक अच्छी खबर यह भी आई है कि पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो में भारत के नीरज चोपड़ा को जब सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा और गोल्ड मेडल हासिल हुआ पाकिस्तान के अरशद नदीम को, तो नीरज की मां ने कहा, मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा, हमारा तो सिल्वर मेडल ही गोल्ड मेडल के जैसा है और पाकिस्तान का जो लड़का है अरशद, वो भी हमारा ही लड़का है, मेहनत करता है। वहीं दूसरी ओर जो अरशद की मां है उसने भी नीरज को अपना बेटा बताया है। सच तो यह है दोस्तों कि कोई भी मां हिंदू या मुसलमान पैदा नहीं करती है। दुनिया की हर मां एक मासूम बच्चे को पैदा करती है और
किसी भी बच्चे को, इंसान को, हिंदू और मुसलमान तो सियासत बनाती है। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी और चलते चलते उस माँ के बयान को देख लेते हैं जिसमें राजनीतिक कारणों से जुदा हुए देश के बच्चे के लिए ममता छलक रही है। नहीं जान तो बहुत खुश है। हमने तो सिल्वर भी गोल्ड वर्ग लग रहा। गोल्ड उसका गया, वो बीमार है लड़का जी, मेहनत करके सब जा रहे। थोड़ा दिन खराब था, थोड़ा बहुत ज्यादा फाउल हो गए। कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों हुए हैं बच्चे के खिलाड़ी के। आप लोग खुश हो? कोई बात ना खुश है जमा, पूरे खुश है। पिछली बार आया था तो उसका फेवरेट खाना बनाया था। हाँ जी, फेवरेट खाना जरूर बनाएंगे। आओगे जी, फेवरेट जरूर बनाएंगे।